नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। मुख्यमंत्री ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल रही है केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। और गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर समर्थक थे, जिन्होंने अपना जीवन शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें प्रगतिशील और समावेशी संविधान दिया है, जिसमें दशकों से समाज के हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की उपलब्धियां और उनके मूल्य पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुण्यतिथि पर नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के संविधान निर्माण और शोषित वर्ग के उत्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों और योजनाओं ने भारतीय समाज को समृद्धि व समानता की दिशा में चलने का मार्ग दिखाया। ऊना जिला के समूरकला में अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्गों और मातृशक्ति के उत्थान के लिए समर्पित किया। इधर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के अंबेडकर चौक स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश निर्माण व संचालन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमारा संविधान हर क्षेत्र, वर्ग, जाति, धर्म और समुदाय को समानता के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा देता है और सभी को लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती प्रदान करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। वे आज शिमला में सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र और निजी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई टैक्सी की खरीद के लिए प्रदेश सरकार ऋण पर गारंटी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को जल्द भेजने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले चरण में 500 ई टैक्सी परमिट जारी करेगी और भविष्य में मांग के आधार पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें राष्ट्रीय ई विधान प्रणाली की जानकारी दी।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश विधानसभा ई विधान प्रणाली में सर्वप्रथम और अग्रणी रही है, जिसका अनुसरण सभी राज्य विधानसभाएं कर रही हैं। उन्होंने ई विधान प्रणाली से राष्ट्रीय ई विधान की ओर बढ़ते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय के कदम की सराहना भी की। गौरतलब है कि संसदीय कार्य मंत्रालय के ये अधिकारी पिछले 2 दिनों से विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यशाला के माध्यम से राष्ट्रीय ई विधान प्रणाली का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की घराणा और गग्गल, बैजनाथ क्षेत्र की बंडियां और कुशल पंचायतों सहित नगरोटा बगवां ब्लॉक की मझतेली पंचायत में लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। वहीं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की कुशमल भगोटला पंचायत में भी यात्रा के दौरान केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लोगों ने अपने विचार भी साझा किए। गांव भगोटला की निवासी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। पहले ऐसी कोई भी स्कीम नहीं थी जिसके तहत हमें कोई पूछे कि पहली गर्भावस्था या आपको पैसे मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी के तहत मोदी जी का बहुत आभार है हमारे ऊपर, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। मैं निशा देवी गाँव भगोटला आंगनवाड़ी केंद्र की स्थायी निवासी हूँ। मेरी बेटी को 10,000 रुपए की FD मिली है, जो एक सराहनीय योजना है और मैं इसके प्रति मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम हृदुराम है, गांव भगोटला तहसील पालमपुर का निवासी हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 73 वर्ष है और मुझे 6,000 रुपया किसान निधि का जो है वो मिलता है, जिससे चलो बीजों वगैरह की थोड़ी सी हमारे सहायता हो जाती है। इससे पहले क्या स्थिति बुरी हालत थी, कौन पूछता था, कांग्रेस राज में कोई पूछता ही नहीं था। अभी मैं हॉस्पिटल में रह गया, मेरी वाइफ 15 दिन, अगर दूसरी जगह होते तो पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाने थे। इधर शिमला जिला के रोहडू उपमंडल की ब्रासली, कुई, करालश, करछरी और शरौंथा पंचायतों में भी ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी तरह बिलासपुर जिले के सदर खंड की बंदला और सेहड़ा पंचायतों में लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याण योजनाओं से अवगत करवाया गया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सोलन जिले के कथेड़ में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बहुविशेषज्ञ अस्पताल और 30 करोड़ रुपए की लागत से मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में एयर एम्बुलेंस के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि आपात स्थिति में रोगियों को हर संभव सहायता प्रदान की जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। शांडिल ने ट्रॉमा सेंटर की छत पर एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनाने के निर्देश भी दिए। गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा का 61वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर सोलन जिले के शालाघाट बटालियन प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित समारोह में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि गृह रक्षकों को कर्तव्य निष्ठा व सेवा भाव के लिए जाना जाता है और राष्ट्र निर्माण में इनकी अहम भूमिका है। उधर कुल्लू में गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र शाढ़ाबाई में स्थापना दिवस की अध्यक्षता वाहिनी के आदेशक निश्चित सिंह ने की। समारोह में कुल्लू के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने पिछले 1 वर्ष के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले जवानों को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए। उधर नाहन में भी गृह रक्षा चतुर्थ वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी LR वर्मा ने कहा कि मॉनसून के दौरान आई आपदा में वाहिनी के जवानों ने बचाव व खोज कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि गृह रक्षक प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आम लोगों की सहायता के लिए हमेशा कर्तव्य निष्ठा व अनुशासन के साथ तैयार रहते हैं। इस अवसर पर उन्होंने ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले गृह रक्षकों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। सांसद प्रतिभा सिंह ने आज मंडी जिले में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के आरंग, बथेरी, बागी और सालगी सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया और जनसभाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान सीमित संसाधनों के बावजूद
4,500 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सभी क्षेत्रों का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के युवाओं के लिए 20 से 26 दिसंबर तक मंडी के पड्ढल मैदान में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल डीएस सामंत ने ये जानकारी दी है। उन्होंने भर्ती रैली में भाग लेने वाले युवाओं से अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ सुबह 6 बजे भर्ती रैली स्थल पर पहुंचने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। मुख्यमंत्री ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल रही है केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। और गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।